रामचरितमानस रामचरितमानस उत्तरकांड में लिखा हुआ है, ईश्वरयं सजीवय विनाशी चेतनयमल सहज सुख राशि। मतलब जीव ईश्वर का अंश है, वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से सुख की राशि है। फिर भी सो माया बस भयउ गोसाई बद्धो कीर मरकट की नाई। जर चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई यद्यपि मिशा छूटत कठिनई। वह माया के वशीभूत होकर तोते और बानर की भांति अपने आप ही बढ़ गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि मतलब गांठ पड़ गई, यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तब ते जीव भयउ संसारी छूटन ग्रंथि न होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहउ उपाई छूटन अधिक अधिक अरुझाई। तभी से जीव संसारी मतलब जन्मने और मरने वाला हो गया। अब न तो गांठ छूटती है और न वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं पर वह ग्रंथि छूटती नहीं है, वरन अधिकाधिक उलझती ही जाती है। तो इस चौपाई को कहने का मतलब है कि सभी ग्रंथों में, सभी धर्मशास्त्रों में माया से बचने के लिए कहा गया है और भगवत भजन के लिए कहा गया है। लेकिन हम लोग समझते हैं कि संसार को पकड़े रहेंगे और भगवान भी मिल जाएंगे। बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार जो हैं, जाइए वहाँ पर कोई VIP जाता है, पैसा वाला जाता है, तो वो अपने इष्ट को भूल जाते हैं कि भाई ये पूरी दुनिया को चलाने वाली जगदम्बा है। तो ये जो VIP आए हैं संसारी, पैसा वाले, पद वाले, ये तो हमारे माँ के नीचे ही ना है। तो इनको देखकर हमको क्या परेशान होना है, क्या बेचैन होना है। जो आइए भैया माँ का दर्शन कीजिए, जैसे सब श्रद्धालु आते हैं, आप भी आइए प्रसाद खाइए जाइए। लेकिन सारे मंदिरों में देखते हैं, सभी धर्मस्थलों में, दूसरे धर्मों के धर्मस्थलों में देखते हैं कि VIP लाइन अलग है। अरे VIP का लाइन अलग होगा भैया? उसमें कोई लाचार है, बीमार है, मतलब उस असमर्थ है भगवान का दर्शन करने में, उसके लिए एक लाइन अलग होना चाहिए। VIP के लिए क्या होना चाहिए कि इतना रुपया दे दिए आपको पहले दर्शन करा दो। तो वहीं तो फिर माया का करामात शुरू हो गया कि पैसा वाले पहले दर्शन कर लिए, बिना पैसा वाले लाइन में खड़े हैं। वहाँ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तभी संसार में ये चीज फैलेगा कि भगवान के यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, साधु संतों के यहाँ भेदभाव नहीं। आज तो बहुत यूट्यूब पर देखते हैं, बहुत लोग बोलते हैं, फेसबुक पर बहुत बोलते हैं, बहुत देख रहे हैं कि प्रवचन करता है, बहुत कथाकार हैं, बहुत संत हैं, लेकिन लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जो जनमानस है वो खोखला होता जा रहा है, उस पर उसको धर्म कहीं उसके
व्यवहार में दिखाई नहीं देता है। तो पहले मान लीजिए कि जो प्रचार प्रसार करने वाले हैं, जो धर्म के पर चलने वाले हैं, वो अपने जीवन में अपनाएंगे कि भैया माँ के सामने, जगदम्बा के सामने, ईश्वरीय सत्ता के सामने संसार कुछ नहीं है, संसार ईश्वर की शक्ति से चलता है। अब वही दिखाने लगेंगे कि नहीं पैसा के अनुसार हम चलते हैं, तो असर नहीं पड़ेगा जनमानस पर। तो धर्म तो धीरे धीरे गर्त में जाने लगेगा। इसलिए जो भी धर्म पथ पर चलते हैं उनको सादगी में रहना है, सद्विचार में रहना है और सम व्यवहार में रहना है। सबों के साथ ये नहीं कि कोई गरीब है तो उसके साथ दूसरा व्यवहार, अमीर है तो दूसरा व्यवहार, पद वाला है तो दूसरा व्यवहार, पद नहीं है तो दूसरा व्यवहार। तो इससे क्या है, भ्रम पैदा हो जाता है। और संतों को भ्रम मिटाना न है। संसार जो भ्रम है, माया भ्रम है, मिथ्या है, तो उसी को मिटाने का नाम भाई प्रण लिए हैं। उसी रास्ता पर चलते हैं कि अपना भी मिटाएं और दूसरे का भी मिटे, हमारे संगत में हुआ। एक साधु के पास एक राजा गए। साधु जो महात्मा थे वो जंगल में थे, कुटिया बना के रहते थे। राजा गए शिकार खेलने, देखे कि भैया प्यास लगा है तो देखे कहीं पानी का व्यवस्था हो। पानी की व्यवस्था के खोज में वो पहुंचे तो देखे कुटिया पर एक साधु है। वहाँ पानी तो मिल गया उनको, पी लिए, लेकिन थोड़ा देर में बरसात शुरू हो गया। वर्षा होने लगा तो देख रहे हैं कि कुटिया में कहीं कहीं चूल्हा है, उसी में साधु बड़ी इत्मीनान से, बड़ी आराम से, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में शांति से, अपना आनंद से बैठे हैं। तो देखे कि भैया यहाँ साधु बाबा को तो बड़ा कष्ट है, ये पानी पिलाए हैं, इनको हमको राजमहल में ले जाकर रखना चाहिए। तो कहे कि बाबा आप हमारे दरबार में चलिए, आपकी व्यवस्था में बहुत बढ़िया कर दूंगा, रहने के, खाने की, पूजा पाठ करने की नौकर दे दूंगा कि भाई आपकी सेवा शुश्रूषा करेगा। तो कहे ना हम ठीक है, यहीं रहने दीजिए हमको, ये कुटिया में चू रहा है, इसी में आपको पानी, सर्दी गर्मी बरसात में सब समय दिक्कत है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं। बहुत राजा जो प्रयास किए कि नहीं आप चलिए, तो कहेगी ठीक है हम चलेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम एक सेवक दे देंगे, आपको सेवक दे देंगे ऐसा जो आपको कोई दिक्कत नहीं होने देगा, आपको सारा व्यवस्था कर पड़ेगा। तो कहेगी देखिए सेवक हमको ऐसा चाहिए जो अपने खाए नहीं या हमको खिलाए, जो अपने सोए नहीं है हमको सुलाए। तो ऐसा कोई सेवक हो तो कहिए हम चलते हैं। तो राजा कहेगी भाई ऐसा कोई सेवक तो नहीं मिलेगा जो खाए नहीं आप ही को केवल खिलाए, जो सोए नहीं आप ही को सुलाए, आपका 24 घंटा निगरानी करे। तो कहेगी उसी सेवक के भरोसे नहीं, जंगल में हम रहते हैं कुटिया में, वो हमारे भगवान हैं, जो खाते नहीं हमको खिलाते हैं, सोते नहीं हमको सुलाते हैं, उन्हीं के भरोसे हम आनंद में आ रहते हैं इस जंगल में। इसलिए आप अपने राजमहल को जाइए, हमको उन्हीं के भरोसे रहिए। तो जो सभी संतों में, सभी धर्म पथ पर चलने वाले जो लोग हैं, उनमें इतना अटूट भरोसा विश्वास जब होगा परमात्मा के प्रति, जगदम्बा के प्रति, तो अब न जनमानस में विश्वास होगा। जो दर्शनार्थी हैं, जो उनके पास आते हैं, जो मंदिरों में जाते हैं, जो मस्जिदों में जाते हैं, जो गिरजाघरों में, गुरुद्वारों में जाते हैं, अरे भैया आपका तो विश्वास ही नहीं है, आप दाम वाले पद वालों को देख कर हड़बड़ा जाते हैं, तो उसका कैसे विश्वास होगा जो आपके पास आया। इसलिए
जो लोग समझते हैं कि भैया हम धर्म का माने धर्म का आश्रय लिए हैं, तो कम से कम वैसा कोई आचरण न करें जिससे धर्म से लोगों का विश्वास हो जाए। आज क्या है, प्रचार प्रसार बहुत है, टीवी से, मोबाइल से, लेकिन विश्वास लोगों को भगवान पर जिसको भरोसा है, श्रद्धा है, भगवान के अस्तित्व पर भरोसा होगा, उसको श्रद्धा होगा, उसको डर भी होगा गलत कर्मों से। भगवान 24 घंटा देख रहे हैं। हमारे सीसीटीवी कैमरा से उनका कैमरा बहुत पावरफुल है। मंदिर में रहिएगा, आप पाप कर्म कीजिएगा तो आपका सजाए नहीं होगा, आपका और डबल सजाए होगा। मस्जिद में रहिएगा, गड़बड़ काम कीजिए तो आपका अल्लाह सजाए नहीं करेंगे। जो जनरल आदमी है उनके दोगुने आपका पनिशमेंट होगा। इसलिए कि आप उनके नाम पर लोगों का शोषण करते हैं, लोगों को भरमाते हैं, कष्ट देते हैं, इसलिए आपका सजाए उससे ज़्यादा होगा। इसलिए ऐसे लोगों से जो धर्म का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, मंदिर में रहते हैं, मस्जिद में रहते हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि कम से कम अपने आचरण में सादगी लाएं, जिससे संसार में अच्छाई फैल रहे।